Hello, my dear student. My name is Sanjeev Kumar Yadav. Welcome to all of you in my YouTube channel Solid Physics. आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। तो उस पर आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम P इक्वल टू 2QL, ठीक है। और टॉर्क टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। टॉर्क इन वेक्टर और वेक्टर E वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है। तो इन पे हम लोग आज न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q चार्ज 2L डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। टू अपोजिट चार्जेस टॉर्क E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा एंगल बिटवीन P एंड E, ठीक है। तो ये फार्मूले और इस टॉपिक पे आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। तो इन टॉपिक पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहले फार्मूले में, ठीक है, सबसे पहले फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए और फार्मूले में उनके सिंबल पता होने चाहिए कि सिंबल का क्या मीनिंग है। इट इज क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी? पी क्या है? क्यू क्या है? एल क्या है? टाउ क्या है? पी ई थीटा किसके बीच में एंगल है? और ये क्या है? वेक्टर फॉर्म। ये क्या है? वेक्टर फॉर्म। इट इज क्लियर? ठीक है। तो इनके जो है कि इनके सिंबल के देखिए, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्यू चार्ज, 2L डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, ये है टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एंगल बिटवीन पी एंड E। बात समझ आ गया? तो इनको हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर। find torque on a given इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है बेटा। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे चार्ज रखे गए हैं Q, और ये प्लस माइनस Q, 2 कूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी सेंटी है बेटा यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, उनके चार्जेस 2 कूलम, -2 कूलम,
और उनके बीच की डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल 30 डिग्री पे प्लेस्ड है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है नेट टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो इसके लिए देखिए फार्मूला, टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये फार्मूला है। टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा एंड पी इक्वल टू 2ql, पी इक्वल टू q इंटू 2l, ठीक है। l की डिस्टेंस कितना दिया है 2l, 2l की जगह कितना लिखा है यहाँ पर, q की वैल्यू दे दिया गया बेटा 2 इंटू 2l, l नहीं है ये टोटल 2l है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2l, ये हो जाएगा आपका 20/100, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया इसको p। तो p इक्वल टू 2 इंटू इसको कैंसिल कर दिया आपने, इसको 5, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 5, तो 2 इक्वल टू इसमें डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.4, ठीक है। कूलम इंटू मीटर, यूनिट हो जाएगी। तो यहां से क्या है, ये तो हो गया P, ये तो P की वैल्यू हो जाएगा, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है टाउ, तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, साइन थीटा P की वैल्यू है 0.4 इंटू E की वैल्यू गिवन कितना है 10 इंटू साइन एंगल इज गिवन 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा कि इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 40.0 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इससे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 न्यूटन इंटू मीटर, यानी इस पे कितना टॉर्क लगेगा 2 न्यूटन इंटू मीटर, दिस क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए टॉर्क की वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू मीटर। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बेटा, कि फाइंड टॉर्क एज गिवन इन फिगर। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E 4 न्यूटन पर कूलम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 4 न्यूटन पर कूलम एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल Q इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, Q इक्वल टू -4 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस बिटवीन देम 15 सेंटीमीटर, और एट एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल पे प्लेस है। तो इन पे कितना टॉर्क लगेगा ये हमको फाइंड करना है। देखो इसकी साइड से इधर फोर्स, इसकी साइड से इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहां से फार्मूला टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, तो ई की वैल्यू कितना गिवन है 4 न्यूटन पर कूलम, थीटा दिया गया है कितना 60 डिग्री, और P इक्वल टू क्या होता है 2QL। तो 2QL को जब आप वैल्यू सॉल्व करते हैं तो इसे लिखें Q इंटू 2L, बिकॉज ये टोटल डिस्टेंस गिवन है, L तो इसके हाफ डिस्टेंस हो जाएगा, यानी इसके सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा L, ठीक है। तो यहाँ से 2QL, बच्चे क्या करते हैं कि L की जगह क्या रख देते हैं 50 रख देते हैं, 50 नहीं रखना हमें, 2L की जगह क्या रख देना हमको 50 रखना है, बात समझ आ गया। अब ये 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी यहाँ दिया है 2L इक्वल टू 50
सेंटीमीटर, यानी 50 बाई कितना हो जाएगा 100 मीटर, ये हो जाएगा 1/2 मीटर, ये है 2L। 2L की जगह क्या लिखेंगे 1/2 मीटर। तो P इक्वल टू चार्ज, एनी वन चार्ज 4 माइक्रोकुलम इंटू 1/2 मीटर, 4 10⁻⁻6, माइक्रो के वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻6 इंटू 1/2, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 2, यानी P इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम इंटू मीटर, ये तो हो जाएगा P। ये क्या हो गया P। लेकिन फाइंड क्या करना हम लोग, फाइंड करना है टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो P की वैल्यू आपने सॉल्व कर लिया 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, ठीक है 10⁻⁻6 इंटू, और E की वैल्यू रख देंगे बेटा यहाँ पर 4 इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक। तो ये 4 टू जा 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू √3/2, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू 4√3 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन इंटू मीटर, यानी इतना टॉर्क उस पर अप्लाई होगा। इस क्लियर, इसको नोट कर लीजिए आप। डन बेटा। तो देखिए यहां से फार्मूला क्या, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो सबसे पहले P गिवन क्या है इसके अंदर, E की वैल्यू 4 दिया, थीटा 60 डिग्री, अब P इक्वल टू 2QL। तो Q इंटू पहले लिखिए 2L, और 2L की जगह ये डिस्टेंस रखें आप 50। तो 50 को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो क्या हो जाएगा 1/2 मीटर, 1/2 रख दिया आपने। अब माइक्रो का 10⁻⁻6 होता है, तो इसको कैंसिल कर दें 2 इंटू 10⁻�6 कूलम इंटू मीटर। टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, तो टाउ इक्वल टू 2 इंटू पी की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, इंटू 4 इंटू साइन 60 की वैल्यू होता है √3, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 4√3 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन इंटू मीटर। इट इज क्लियर, ठीक है, ये चीजें क्लियर है बेटा, ठीक। अब देखते हैं इसके आगे। इसमें देखिए क्या है, फाइंड टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल when it is placed in electric field E 2I plus 3J plus 4K and
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज I प्लस J प्लस 2K। ठीक है, तो कोई फाइंड करना है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क फाइंड करना है, जबकि क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2I प्लस 3J प्लस 4K एंड जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया है I प्लस J प्लस K, दिस इज K कैप। ठीक, अब इसको फाइंड करना है, तो यहां से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है E इन द E वेक्टर फॉर्म में, ये भी वेक्टर फॉर्म है, तो कौन सा यूज करोगे आप, वेक्टर फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे आप, यानी टॉप इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इस मेथड का यूज करिए। ठीक है, तो यहां से देखिए, पहले लिखिए प्लस माइनस प्लस I J K। ठीक है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड में आप क्या करेंगे, टू पैरेलल लाइंस, पहले प्लस माइनस प्लस लिख दिया आपने, फिर I J K। अब इनके कोफिशिएंट को लिखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो देखो E इवन बेटा 2I प्लस 3J प्लस 4K और P इक्वल टू 10I प्लस J प्लस 2K, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन। तो इसके लिए हमको इसके कोफिशिएंट फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, और इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये मेथड देखो पहले आप, यहां से सबसे पहले प्लस माइनस प्लस I J K ऐसे लिख दिया आपने, फिर इनके जो कोफिशिएंट है, जो नंबर है, भी साइन रखना है। तो यहाँ क्या हो गया, 2, ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा बेटा 4। यहां से देखिए P के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 10, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यानी 1 होगा कोफिशिएंट और ये हो जाएगा 2। इट इज क्लियर, तो सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर से देखें आप, I का कोफिशिएंट 2, 3 और 4, तो 2, 3, 4 लिख दिया आपने, फिर यहां से 10, 1, 2, तो 10, 1, 2 लिख दिया गया, कोई दिक्कत। ठीक, अब देखो यहां से कैसे सॉल्विंग, देखो इसका, तो सबसे पहले प्लस है तो लिखो प्लस और I। अब प्लस और I लिखने के बाद ये इस लाइन को लीव कर दीजिए प्लस वाले, और इसके बाद जो डिजिट बच रहे हैं उनको लिखेंगे, ये वाले नहीं, इस केवल डिजिट, तो कितना बचेगा 3, 4, 1, 2, तो यहाँ पर एक छोटा, यहाँ क्या लिखोगे 3, 4, 1, 2। ठीक है, अब किस पे आएंगे, माइनस J। अब J वाली लाइन को लीव कर दीजिए और जो डिजिट बचे हैं उनको लिखना है केवल। ठीक है, तो 2, 4, 10, 2, 2, 4, 10, 2, तो यहां से देखिए आप, यहां से फिर इसको 2 पहले लाइन ड्रॉ करें आप, यहां लिखिए 2, यहां 4 और यहां होगा बेटा 10 और हो जाएगा 2, फिर प्लस के यहां लिखा आपने, फिर यहां देखिए क्या लिखेंगे, अब के वाले, ये देखिए ये होता है रो और ये होता है कॉलम, ये रो I J K रो हो गया, 2, 3, 4 रो हो गया, 10, 1 ये रो हो जाएगा, और ये जो परपेंडिकुलर y एक्सिस के लिए यानी x एक्सिस के पैरेलल जो है उसको रो बोलेंगे, और ये ऐसे जो y एक्सिस के डायरेक्शन में वो है कॉलम। तो यहाँ से देखिए क्या है कि अगर हम I की बात करेंगे तो इस पूरे कॉलम को जो कि लिफ्ट कर देंगे। ठीक है, J की बात करेंगे तो इस कॉलम को लिफ्ट करेंगे, K की बात करेंगे तो इस कॉलम को छोड़ देंगे। फिर से देखिए, अगर I की बात करेंगे तो I को छोड़ करके जो डिजिट है लिख लो, J की बात करेंगे तो ये वाले नंबर छोड़ के जो डिजिट है लिख लो, इनकी बात करेंगे तो ये वाले नंबर को छोड़ करके जो बच रहे हैं उनको लिख लो आप लोग। तो K वाले को लिफ्ट कर दिया, छोड़ दिया आपने, क्या बचेगा 2, 3, 10, 1, तो लिख दिया आपने 2,
3 10 1। ये बात समझ में आ गया? ठीक। अब इसके बाद क्या है देखिए, प्लस आई। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, और माइनस करके ये ऊपर वाले से, यानी 3 का 2 में कितना हो जाएगा 6, फिर माइनस साइन, 1 का 4 में ये हो जाएगा 4, माइनस का जे, फिर देखिए आप 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 का, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, माइनस, अब 10 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14, प्लस के 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, माइनस 10 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब इनको 6 माइनस 4 यानी 2 आई कैप। ठीक है बेटा, यूनिट वेक्टर है सब। माइनस 4 माइनस 14, तो 14 माइनस साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का जे, और इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 जे हो जाएगा, प्लस, अच्छा ये माइनस 30, अब में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 28, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 28 की। ये बातें समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है ये, ठीक है, अगर किसमें दिया गया है वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, पी इन वेक्टर फॉर्म, तब कैसे टॉर्क फाइंड करोगे? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो हम लोग क्या है कि वेक्टर फॉर्म हमने लिखवाया है, ठीक है, वैसे टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, लेकिन टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई ये वेक्टर फॉर्म है। अब वेक्टर में, अगर वेक्टर में गिवन है तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला लगाएंगे आप। और वेक्टर इसको सॉल्व करने के लिए, क्रॉस को सॉल्व करने के लिए क्या है, ये डिटरमिनेंट मेथड यूज करोगे आप। टू पहला लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले लिखते हैं प्लस माइनस प्लस लिखा जाता है, फिर वेक्टर आई जे के कैप है तो आई जे के लिख दिया आपने, फिर इसके नीचे इनके जो कोफिशिएंट है 2 3 4 इनको लिखा आपने, इनके कोफिशिएंट को लिख दिया आपने, फिर क्या करते हैं सॉल्विंग कैसे करेंगे, देखिए प्लस आई लिख दिया आपने, फिर क्या है एक, अब इसके बाद क्या, कौन सा, इस लाइन को, ये पूरे कॉलम को छोड़ दीजिए आप। अब इस कॉलम को छोड़ने के बाद क्या बचेगा 3 4 1 2 3 4 1 2 लिख दिया आपने, फिर माइनस जे, तो माइनस जे लिखा गया, और इसके बाद इसको फिर लीव कर दीजिए, इसको लीव करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से, इसको लीव करने के बाद 2 4 10 2 2 4 10 2 हो गया, फिर के प्लस का है तो प्लस का के लिख दिया आपने, इसको लीव कर देंगे तो कौन सा नंबर बचेगा 2 3 10 1 2 3 10 1। इट इज क्लियर? ठीक, अब इसके लिए सॉल्व कैसे होते हैं, ये जो ऊपर वाले डिजिट है ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 3 जा 6, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 माइनस 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नीचे वाला नंबर है जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको माइनस करते हैं, यानी जो अपर वाले के क्रॉस मल्टीप्लाई में से नीचे वाले के क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या किया जाएगा माइनस किया जाएगा, तो 2 2 जा 4, और 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, लेकिन माइनस का 14 के, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, लेकिन अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है, और फिर इनको सीधे सीधे क्या करिए आप कि प्लस माइनस जो है उसको कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, इसके बाद क्या हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इससे फाइंड करते हैं, तो टॉर्क की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इनके 2 फॉर्म आ सकते हैं, या तो साइन थीटा के फॉर्म होगा, ठीक है, यानी क्या हो गया कि एक तो फार्मूला यही है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, एक तो यही हो जाएगा हम लोगों का, ठीक, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक। अब इसमें क्या है कि एंगल गिवन है, पी गिवन है, ई गिवन है, ठीक है, या चार्जेस गिवन है तो पहले पी फाइंड करके फाइंड करेंगे, ठीक है। दूसरी केसेस क्या है, दूसरी केसेस क्या है कि दोनों ये पी और ई इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर गिवन है, और अगर वेक्टर में गिवन है तो आप इस मेथड का यूज करके सॉल्व करें इसको। इट इज क्लियर, ठीक है।
अब इसमें देखिए इन फार्मूलों में और बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ थीटा व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम? व्हाट इज द एंगल थीटा व्हेन टॉर्क मैक्स? तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। तो यानी ये साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? साइन 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। बात समझ आ गया बेटा? तो जब थीटा 90 डिग्री होगा, द एंगल बिटवीन पी एंड ई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या जब 90 डिग्री होगा, तो उस समय क्या हो जाएगा? मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर? यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क होगा बेटा, मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा की वैल्यू कितना होनी चाहिए? 90 डिग्री, ठीक है। और एक पूछता है बेटा कि फॉर मिनिमम टॉर्क के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होती है? 0। तो साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हो आप साइन 0 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल आर प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रख दिया आपने, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा यहाँ पर, और उसी में रख दिया आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, ठीक है। ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होता है, तो इस साइड में क्या हो जाएगा? इसका प्लस, इधर क्या हो जाएगा? इसका माइनस, ये हो जाएगा 2L। अगर इस पोजीशन में है तब इस पे जो टॉर्क होगा, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इट इज क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है दिया बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे दिया है, ये गिवन है ऐसे, और टॉर्क ये इस पे आपने ऐसे रख दिया, ये है आपका प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये माइनस और ये क्या है? प्लस। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2L। जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस केस में ये 90 डिग्री पे है, यहां से कितना है? ये 90 डिग्री पे। तो जब 90 डिग्री पे होगा तो मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो टॉर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको कुछ पूछता है, जैसे ऑब्जेक्टिव में ये सब चीजें पूछ देता है, ठीक है, कि व्हाट इज द एंगल व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, और क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। व्हाट इज द एंगल व्हेन थीटा इज व्हेन टॉर्क इज मिनिमम? तो टॉर्क मिनिमम के लिए थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। और थीटा की वैल्यू 0, इट मींस क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इनके अलावा, ठीक, 180 पर भी इसकी वैल्यू 0 होती है, तो वही कंडीशन लिख सकते हो आप, ठीक। इसके अलावा जो भी एंगल है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वो एंगल रख करके आपको क्या करता है? फाइंड कर लेता है। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। तो आप ये इसको इसी मेथड से सॉल्व करें, ठीक है। टा इक्वल टू पी साइन थीटा, यानी क्रॉस वाला मेथड यूज ना करें, थोड़ा सा ये इजी रहेगा, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम है और आसानी भी है, ठीक है। तो आप डिटरमिनेंट मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करें तो काफी इजी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप इनको सॉल्व करें, ठीक है, और जो है कि इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।